4 बरस 4 बरस से प्यासे हैं आपके दर्शन के लिए। सुनो, अपन लोगों को विवेक से काम करना चाहिए। किसी भी इच्छा से क्या मतलब? इच्छा की क्या मतलब है? शक्ति तो कुछ भी गड़बड़ हो जाए, चलने फिरने में गिर जाए, टूट जाए, पहले मैंने बुलाना किया था, बहुत ज्यादा विवेक होता है। स्वाध्याय सुनने वाले नहीं, कोई जबरदस्ती मानना नहीं चाहिए। मेरी तबीयत तो काम ही नहीं करती, क्या मैं भी कम सुनती हूँ। पंडित साहब हैं। हाँ, आपकी वो लगी कान में वो मशीन लगी। आपसे तो वेद ज्ञान की सूक्ष्म चर्चा सुनने आए हैं। वेद ज्ञान नहीं करते। पंडित जी ऋषभ जी कह रहे हैं बाबूजी से कि वेद ज्ञान की चर्चा सुनने आए हैं। तो पंडित जी साहब कहेंगे सभी दूर यही चर्चा चलती है कि आप अवैध ज्ञान की करते हो क्या वहाँ इंदौर में? तो सबको हंसी आ गई। बाबूजी के कहा अमूल्य व्याप किए हैं। वेद ज्ञान की उससे एक कदम आगे है, उससे एक कदम आगे है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान ही अवेद ज्ञान हो जाता है, तो ये वेद हो जाता है। वेद का विकल्प नहीं रहता। करके दो विभाग नहीं रहते, फिर एक ही एक दिखाई देता है। मैंने को बोल दे देना को ये ठीक कर दे। माइक ठीक कर भैया, बस ठीक है, सही है ना? बैठो बैठो। कोई दिक्कत है? भाई ये सब समय के हिसाब से दूर लगने लग जाता है। 5 कदम भी शरीर की शक्ति नहीं होती है। तो पंडित जी तो कह रहे हैं कि आपकी शक्ति नहीं थी तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ऐसा उनका मतलब है कि भाई क्या कल से कोई तकलीफ पड़ जाए तो आप वहाँ गए थे सोनगढ़, तो पंडित साहब को मालूम पड़ा तो भी नाराज से हुए। मतलब नहीं कहते मेरे बाबूजी वो बोले कहाँ तक जिज्ञासा को रोके आपसे मिलने के लिए भाई जी सब। ठीक नहीं, ऐसी उम्र भी नहीं, इनको तो एकमात्र चिंतन करना चाहिए। चिंतन का समय और कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर, और सब छूट ही जाता है। आगे जाके क्या रहता है, बाकी सब छूट जाता है। अंत में सिर्फ इस एक के पास ही आना पड़ता, एक के पास ही आना पड़ता है। बस एक ही एक दिखाई देता है अंत में, और कुछ नहीं हो। और वही धर्म है वास्तव, वही वास्तविक धर्म। और धर्म नाम की चीज नहीं है कोई, एक ही एक दिखाई दे बस, उसी का नाम धर्म। चिंतन में भी वही आवे।
सारे जगत के प्रति लिप्सा टूट जाए, आकर्षण छूट जाए, सारे जगत के प्रति सब कुछ परद्रव्य है, सब कुछ मेरे शुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त जितना कुछ है, मेरे पर्याय समुदाय समेत मेरी सब विकारी निर्विकारी पर्याय सब और सारा जगत ये सब परद्रव्य है, ये सब परद्रव्य है सारा, ये है, मेरे मतलब का नहीं है। बस इतना जानना है और कुछ नहीं जानना, इतना ही जानने लायक है। जैन धर्म में रास्ता लंबा है ही नहीं मुक्ति का, मुक्ति का रास्ता लंबा हो तो वो जैन धर्म नहीं है। मशीन नहीं लाए भाई जी, वो बोले खराब हो रही है। आवाज आई समझ में आई? चालू करने में वहाँ से चालू कर लीजिए। प्रतिक्षण नहीं होता है, जैसे आप बता रहे हैं चिंतन सतत चलना चाहिए, एक ही चिंतन चलना चाहिए, प्रतिक्षण कह रहे हैं कि चिंतन जो आपने कहा वो प्रतिक्षण करना चाहिए, तो ये होता नहीं है चिंतन? नहीं होता है तो करते नहीं है हम, तो नहीं होता, करते ही नहीं है। कहते हैं हम करते हैं तो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। वास्तव में इसकी महिमा आ जाए और फिर चिंतन धारा चले, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं। मार्ग यही है, इसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा सारे विश्व में, सारा विश्व मिट्टी मिट्टी एकदम, सारा विश्व, और एकदम अगर कोई सत्ता है तो वो ये है विश्व में, और कोई सत्ता ही नहीं है। इतना आ जाए, इतना हो जाए इसको, जगत में और कोई सत्ता नहीं, मुझे मतलब ही नहीं है तो क्या सत्ता, मतलब मेरे लिए क्या मतलब का हो। जब सारे ही परद्रव्य हैं, उनसे मेरा कोई आदान प्रदान नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ भी तो नहीं है मन में, तो सारे जगत के प्रति आकर्षण टूट गया, लिप्सा टूट गई, तो क्या बाकी बचा? उधर झांकना भी नहीं रहा, झांकता है वो भी पाप करता है, उधर झांकना भी नहीं रहा। भाई जी क्या बोल रहे हैं? ये जो दिखाई देता है, ये दिखाई देता है तो उपेक्षा भाव से दिखाई देता है, उपेक्षा हो गई उससे सारे विश्व के प्रति। अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है विश्व को ज्ञेय भी नहीं बनाना, ज्ञेय बनाया तो मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन होता है। भाई जी क्या बोल रही है? आत्मा का भी कोई ज्ञेय होता है क्या जगत में? भाई जी बोलो। कर्ता कर्म छुड़ाने के लिए बात है कि आत्मा का ज्ञेय है, ये मेरे कर्म नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ, ऐसा जानकर ये तो ये भी नहीं है। आत्मा का ज्ञेय अगर हमने ऐसा बोला तो फिर आत्मा के तो दो हो गए ना, संबंध हो गया ना उसका, ज्ञाता के संबंध, और संबंध के लिए तो सारी इनकारी है, संपूर्ण सारे संबंध, रंच मात्र नहीं, रंच मात्र संबंध नहीं। सबसे पहले निश्चय करना, किसी भी प्रकार का कोई निमित्त नैमित्त, कोई एक क्षेत्र होगा, कोई संबंध मात्र है ही नहीं, ज्ञाता गए कोई संबंध नहीं,
जगत में, संबंध में आते नाम निशान नहीं है आत्मा का, अकेला है, एक का है, जगह जगह एक शब्द आया आत्मा की, तो एक है तो दूसरा कहाँ से आ गया फिर? अब मेरा गे ऐसा कहा तो फिर इसने तो जानने के नाम पर ममत्व खड़ा कर लिया, कि ममत्व खड़ा कर लिया, मेरा कह दिया ना, कि मेरा मान लिया ना, मिथ्या दर्शन हो गया, पाप हो गया बड़ा भाई। तो जो दिखता है वो क्या है? बहुत बड़ा पाप हो गया। जोर से बोलो, हो ही गया था कि संबंध थोड़ा जोर से बोलो। ये तो उसको कैसे साफ आया प्रवचन सार की टीका में कि जहाँ 200वीं गाथा आई है वहाँ तो आचार्य ने ज्ञाता के संबंध की अनिवार्यता बताई, वो व्यवहार है, वो निश्चय नहीं है वो। और फिर आगे जैसा न आचार्य देव ने जो टीका लिखी है, टीका में साफ लिखा है निश्चय से घेर गया, एक संबंध नहीं है ही नहीं, संबंध नहीं, संबंध मात्र का जब अभाव हुआ तो ये कौन सा आ गया? यही जानने लायक है, और कोई जानने लायक है? सारे जगत को जाना, झोली खाली रही, हाथ खाली रहे, सब कुछ खाली रहा, इसको एक बार जाना तो सब भर गया, सारी झोली भर गई एक बार, एक क्षण के जानने। महा जगत का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, महामहिमा में एक ही पदार्थ, एक ही विश्व, यही मात्र जानने लायक है, और कोई जानने लायक नहीं। जगत में जो जानने में हम कहते हैं कि हम अभी जाएंगे, बहुत से पदार्थ जानने में आएंगे, जानने में हमें जानना नहीं था वास्तव में, क्योंकि हमारा तो सारे विश्व के प्रति उपेक्षा भाव हो गया, वितराग भाव, द्वेष भाव नहीं, राग द्वेष नहीं होता है, राग द्वेष नहीं सिखाता है जैन धर्म, वितराग भाव, उपेक्षा भाव हो गया। उपेक्षा भाव हो जाने के बाद जगत में अगर कोई पदार्थ जानने में आवे तो वो जानने में नहीं आया, क्योंकि मेरी उपेक्षा है उसकी प्रति। बहुत पदार्थ मान लो आप जाओगे, बहुत पदार्थ बीच में आएंगे, आपसे कोई पूछे क्या क्या देखा तो क्या बताओगे? क्योंकि उपेक्षा है, उपेक्षा है। हम आप कहोगे हमने कुछ नहीं देखा, हमें कुछ पता नहीं। सारे जगत के प्रति सबसे पहले लिप्सा टूटना चाहिए, आकर्षण टूटना चाहिए, अट्रैक्शन टूटना चाहिए। सारे जगत अणु मात्र के प्रति भी नहीं रहे, कोई विश्व में मेरा अणु मात्र भी नहीं है। ये एक बार निश्चय हो है तो केवल ये चैतन्य है, ये मेरा और यही मैं, मेरा और मैं दोनों यही है, और कोई नहीं है। क्योंकि मेरा द्रव्य है ये, और तो सब परद्रव्य हैं, तो पर को अपना कहना तो चोर है, वो तो चोरी है, असत्य है, झूठ है, सारे पाप है। लोक में भी परद्रव्य को अपना नहीं कहते। अरे एक जरा सी चप्पल किसी की अपने पैर में आ जाए तो अरे अपनी नहीं है, तो दूसरे की है, तो तुरंत खोल देते हैं। लोक में भी यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था लोक में है, यही व्यवस्था यहाँ है, और कोई चिंतन के लायक है ही नहीं, क्योंकि मुझे प्रयोजन ही नहीं है दूसरे पदार्थ से, जगत के पदार्थ झांकना तक नहीं, देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि देख लिया मैंने। क्या देखा कि देखने लायक नहीं, ये देखा। जगत को क्या देखा, जगत का कि जगत का ये देखा मैंने कि आप देख लिया, जो देख लिया आप देखने लायक नहीं, ये देखा मैंने जगत। क्या करना है जगत को देख के, क्या मतलब है, प्रयोजन क्या है ये बताओ। उधर झांकने से क्या प्रयोजन? किसी दूसरे की पत्नी की तरफ बार बार झांकोगे क्या होगा?
जेल जाना होगा, क्या होगा? यहाँ भी निगोज जाना है। देखने लायक तो है ना, देखने लायक तो है ना। महा मोटा मिथ्या दर्शन पाल लिया था, मोटा मिथ्या दर्शन। उसको जानने ले राग द्वेष न करे तो जानेगा तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा नहीं। क्यों जाना था? क्या मतलब था तेरे? क्यों झांका तू उस तरफ? किसी अन्य की पत्नी है तो क्यों झांका उधर? क्या मतलब था? क्या प्रयोजन था? तो सब सारे जगत को जब पराया जान लिया तो अब उसमें क्या झांकने लायक रहा, क्या देखने लायक रहा? इसलिए कोई कहता कि ये संबंध नहीं, ये कोई संबंध मात्र अभाव है। इस तरह से लिप्सा टूट जाए, भीतर से लिप्सा न रहे बिल्कुल, एकमात्र इसके प्रति लिप्सा जाए। देखने का मन हो तो केवल यही देखने लायक, और कोई देखने लायक। ये महामहिमा में महा वैभवशाली अनंत अनंत वैभव भरा है इसके भीतर, जो कभी कम होने वाला नहीं, अधिक होने वाला नहीं, इतना वैभव भरा है। और एक क्षण लगता है इसको जाना तो आनंद के फव्वारे चल गए, क्योंकि इसमें भरा है, इसमें आनंद भरा है। बस फव्वारे के खाली बटन दबाना था, भीतर तो भरा ही है पानी, उसके पानी तो उसके भीतर भरा ही है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, एक बटन दबाना था, तो अनुभूति का बटन दबाया और हो गया, फव्वारा चल गया, अतीन्द्रिय आनंद। अनुभूति कैसे हो? बटन कैसे दबे? कैसे होती है? इसको करना ही नहीं है, ये तो प्रश्न ही बेकार है। आपके स्वाध्याय में ऐसे प्रश्न हो, ऐसे हल्के फुल्के, कैसे हो अनुभूति? अरे मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये फिर इसमें क्या अनुभूति करना? तो मेरी चीज है, ये मेरी वस्तु है, इसमें क्या करना है? लेकिन महिमा नहीं, ये मेरा मकान है, ये मेरा पुत्र है, ये सब करता तो है, ये महिमा करना आता तो है नहीं। इतना मेरा वैभव है, ये 1 अरब का, ये 1 अरब का मेरा वैभव है, ये महिमा करना आया नहीं है। लेकिन वो तो है ही सब पर है, क्षण मंगुर, कल चला जाने वाला है, कल आग लग जाएगी उसमें, तो क्या करें? उसकी महिमा से क्या होगा? लेकिन करना तो आता है ना इसको। झूठ बोलना आता है, सत्य नहीं बोल सकता है, तो इतना झूठ बोलता है, झूठ ही झूठ बोला है आज तक झूठ ही झूठ बोला है। इसको अपना कहता है मैं मनुष्य हूँ, ये झूठ बोला, सच बोला। अरे कोर्ट में भी अपना नाम गलत बताएगा तो कारावास होगा कि नहीं? तो अपना नाम ही गलत बताता है ये तो। मैं मनुष्य हूँ, मैं पंचेंद्रिय हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं रागी देशी हूँ, मैं मोही हूँ। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब ये तो तेरी कल्पना से पैदा किए, ये तेरे भीतर थोड़े ही है, तेरी वस्तु में थोड़े ही है। ऐसे मिलावट थोड़ी होती है। परंतु भी 2 चीजें हों, नमक और शक्कर, दोनों को मिला दो तो क्या मिलकर एक में हो गई? क्या मिल गई है दोनों? अरे मिला देने पर भी दोनों बिल्कुल न्यारे न्यारे, उसका क्षारी स्वाद आएगा, उसका मीठा स्वाद आएगा, दोनों न्यारे न्यारे। विपरीत मिल ही नहीं सकते। मोह राग द्वेष आत्मा के बिल्कुल विपरीत भाव है, गालियां देते हैं आत्मा को। आत्मा की प्रतिष्ठा कितनी है, जबरदस्त प्रतिष्ठा। 3 लोक का नाथ, 3 लोक के नाथ भगवान को कहते हैं, वो नंबर 2 पर चले गए। मैं 3 लोक का नाथ हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ।
क्योंकि कोई दूसरा मेरे से बड़ा हो तो उधर मेरा ध्यान, उधर मेरा ज्ञान गए बिना नहीं रहेगा। अगर मेरे से कोई बड़ा हो, बड़ा मानूंगा। महिमा जी कोई बड़ा नहीं मेरे विश्व में, कोई बड़ा नहीं। मेरी सत्ता ही ऐसी है, क्योंकि दो दिन में मिलते ही नहीं है, तो मेरे में कोई आया ही नहीं, आज तक कोई आया ही नहीं। तो जितने भी पराये भाव हैं मोह राग द्वेष के, वो आत्मा के वहीं होते हुए भी आत्मा के साथ एक में एक नहीं होते। होते हैं क्या? एक में एक होते ही नहीं, एक में एक। कभी एक में एक। ज्वर आता है शरीर में, तो ज्वर शरीर में ही आता है, भाटे में नहीं आता, पत्थर में। पर शरीर में आने पर भी शरीर के साथ एक में एक नहीं हुआ, एक में एक नहीं हुआ। वो चला जाएगा और मैं उतना का उतना रह जाऊंगा। एक में एक नहीं हुआ, बिल्कुल होता ही नहीं एक में एक। कभी एक में एक नहीं होते, किसी भी नर से नहीं है, निश्चय तो है ही नहीं, व्यवहार से भी नहीं है एक में एक। व्यवहार तो वैसे ही गलत झूठा है, श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के लायक नहीं है। व्यवहार की क्या बात करना। तो आगम में तो कथन आता है व्यवहार का, आगम में कथन है व्यवहार का, आगम में कथन व्यवहार के आते हैं बहुत। आगम में कथन व्यवहार का आएगा ही सही, क्योंकि इसमें राग द्वेष मोह के विकार, नाना प्रकार की व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये सब है कि नहीं। तो आगम बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बताता है आगम, पर ये कहता है छोड़, ये कहता है मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है ये, कि ये मैं नहीं हूँ, ये भी तो साथ में कहता है, उसको छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है। ये मैं नहीं, मेरे नहीं, इसको तो छोड़ देता, और वो कहता है ये मेरे में है। ये आगम बता रहा है कि मेरे में। आत्मा को होते हैं राग द्वेष में, वे आत्मा को राग द्वेष में हो, तो आत्मा के साथ राग द्वेष में हो, एक में एक हुए, तो अलग कैसे होंगे फिर? अलग कैसे होंगे? ज्वर अगर शरीर के साथ एक में एक हो जाए, अलग कैसे होगा वो? कोई है दुनिया में अलग करने वाला फिर? चिकित्सक हो ही नहीं सकते हैं। कोई राग, अरे है ही नहीं, मूल में ही राग द्वेष नहीं। असंख्य विदेशी जो चैतन्य है, अनंत शक्तिमान, अनंत गुण वाला, अनंत वैभव वाला, ऐसा जो आत्म तत्व है, इसमें राग द्वेष का नाम निशान नहीं है, कि इसमें नहीं है राग द्वेष का नाम निशान। सारी पर्याय बाहर डोलती है सारी पर्याय, क्योंकि एक में हो ही नहीं सकते। क्षेत्र में एक साथ रहते हैं, एक में कहाँ होते हैं? आगम ही कहता है ये बात, होते हैं एक में, और एक क्षेत्र में रहते हैं। एक क्षेत्र में रहते हुए भी कभी एक में नहीं होते, तो मैं कैसे हो जाऊंगा एक में? शुद्ध चैतन्य मेरा स्वरूप है, उसमें कैसे फर्क पड़ सकता है? भाई जी बोल रही है क्या? ऐसा भेद ज्ञान करने से क्या होगा? अकेला बैठा रहे, ऐसा भेद ज्ञान करने से क्या होगा? अकेला बैठा रहे यूं? अकेला बैठा इसी रहे। का नाम तो भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान की बात चल रही। इसमें और क्या है? अपन जो बात कर रहे हैं वो क्या चल रही है? वो क्या चल रही है? एकमात्र शुद्ध चैतन्य हूँ मैं, बाकी अन्य कुछ नहीं। ये भेद ज्ञान हुआ क्या? वो इसका नाम ही तो भेद ज्ञान है। विकल्प का नाम भेद ज्ञान नहीं है। मैं चैतन्य हूँ, ये शरीर है, ऐसा करता रहे तो विकल्पों का अभाव ही नहीं होगा। तो निर्विकल्प दशा कहाँ से आएगी? आनंद कहाँ से आएगा? ऐसा करते रहने से क्या होगा? शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ। अरे छोड़ इसको, इनकारी को भी। नेगेटिव पक्ष है उसको तो बंद कर, नेगेटिव को तो बंद कर, पॉजिटिव रहे ना।
तू तो पॉजिटिव तत्व है, तू नेगेटिव है क्या? ना 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 की बात कहाँ तक करेगा? अनंत है वो तो, अनंत अनंत। मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं मोह, कहाँ तक करेगा? करेगा तो अनंत काल बीत जाएगा, अनंत भाव हो जाएंगे, रोएगा, निगोद में जाएगा, अनंत बीत जाएंगे, अनंत भाव। तो अभी मोह राग द्वेष है, अभी तो उसका नाश तो करना है। कुछ नहीं करना है ही नहीं, राग द्वेष मोह है ही नहीं। मैंने वो तो कल्पना झूठा है, बिल्कुल बिल्कुल काल्पनिक है, काल्पनिक एकदम एकदम कल्पना से पैदा हुए। शरीर आत्मा के साथ हुआ क्या एक में? नहीं हुआ। इसने कल्पना की या नहीं की? एक है, ये मैं हूँ, ऐसी कल्पना की, क्या हुआ? तो कल्पना झूठी है कि नहीं है? मिथ्या है, बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या है। सारे के मिथ्ये काल्पनिक है, सारे वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। इसलिए उनमें हम कहाँ विश्वास करते हैं? मोह राग द्वेष का वो श्रद्धे कहाँ है? उपादेयता कहाँ है उनमें? कहाँ उपादेयता? ज्वर को अपना अपना कहते हैं, पर भीतर से देखो जरा, भीतर और भीतर जाओ तो अपना अपना कहते हो। तो तुम्हारा है क्या? वो मानते हो क्या अपना? मानते हो क्या वास्तव में अपना? अरे निरंतर ये पड़ा रहता है, ये कब जाए, ये कब जाए? तो जो अपना होता है उसके लिए ऐसा होता है कि कब जाए। अरे अपने को तो हम छोड़ना ही नहीं चाहते। मेरा तो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मेरा तो आनंद है, मेरा तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, ये है मेरे, जो कभी जाते नहीं। आत्मा में विकार है ही नहीं, वास्तव में विकार नहीं है आत्मा में, विकार है ही नहीं आत्मा में। एक बहुत बड़े घर का लड़का हो और वो लड़का डाकुओं में शामिल हो जाए और अपने आप को डाकू मानने लगे, तो डाकू हो गया क्या वास्तव में? मानता तो है अपने को, लेकिन हो गया क्या वास्तव में? जरा सा अपना जो ऊंचाई है उसको याद किया और घर आ जाएगा वापिस। तो अगर वो महाजन है तो महाजन नहीं रहा क्या? छूट गया क्या? जात बदल गई क्या उसकी? होता ही नहीं। चैतन्य में विकार है ही नहीं, रंच मात्र नहीं है कि रंच मात्र विकार नहीं। इसके पहले अनेकांत का निश्चय कर लेना चाहिए, निश्चय व्यवहार इसके पहले देख लेना चाहिए। हुए राग द्वेष मोह भी हुए, सब हुए। मैंने जगत को अपना माना, देह को अपना माना, और परिवार को अपना माना, धनाधिक को अपना माना, इनको मैंने अपना माना, लेकिन ये मेरे थे नहीं। ऐसा पहले निश्चय कर ले। ये निश्चय करने के बाद फिर अनेकांत का एक पहलू जो वास्तविक है, शुद्ध चैतन्य रूप सम्यक एकांत, वहाँ चला जाएगा। वहाँ छाया ही छाया है, वहाँ धूप नहीं है, वहाँ धूप का नाम निशान नहीं। ये पहले एकांत अनेकांत को पहले निश्चय कर ले, पहले देख ले। एकांत हो जाएगा नहीं, एकांत हो जाएगा नहीं। अरे एकांत नहीं हो जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा।